आखिरकार मेंढकों में से एक ने ध्यान दिया कि दूसरे क्या कह रहे थे और उसने हार मान ली, अपनी मौत के लिए और भी गहरा कूद गया। दूसरा मेंढक जितना जोर से कूद सकता था कूदता रहा। एक बार फिर मेंढकों के समूह ने दर्द को रोकने और बस मरने के लिए उस पर चिल्लाया। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और भी जोर से कूद गया और अंत में इसे बाहर कर दिया। जब वह बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमें नहीं सुना? मेंढक ने उन्हें समझाया कि वह बहरा था और उसने सोचा कि वे उसे पूरे समय प्रोत्साहित कर रहे थे। 11 भले ही आप क्षतिग्रस्त हों, फिर भी आपके पास मूल्य है। एक लोकप्रिय वक्ता ने $20 बिल पकड़कर एक संगोष्ठी शुरू की। उन्हें सुनने के लिए 200 की भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने पूछा, यह $20 का बिल कौन पसंद करेगा? 200 हाथ ऊपर उठे। उसने कहा, यह $20 आप में से एक को देने जा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे यह करने दो। उसने बिल को उखाड़ फेंका। उन्होंने फिर पूछा, अब भी कौन चाहता है? सभी 200 हाथ अभी भी उठे हुए थे। ठीक है, उसने जवाब दिया, क्या होगा अगर मैं ऐसा करता हूँ? फिर उसने बिल को जमीन पर गिरा दिया और अपने जूते से उस पर ठोकर मार दी। उसने उसे उठाया और भीड़ को दिखाया। बिल पूरी तरह से उखड़ा हुआ और गंदा था। अब कौन चाहता है? सभी के हाथ फिर भी ऊपर उठ गए। मेरे दोस्तों, मैंने आपको अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक दिखाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पैसे के साथ क्या किया, आप अभी भी इसे चाहते थे क्योंकि यह मूल्य में कमी नहीं करता था। यह अभी भी $20 के लायक था। हमारे जीवन में कई बार जीवन हमें उखड़ जाता है और हमें गंदगी में पीस देता है। हम बुरे निर्णय लेते हैं या खराब परिस्थितियों से निपटते हैं। हम बेकार महसूस करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या होगा, आप अपना मूल्य कभी नहीं खोएंगे। आप विशेष हैं, इसे कभी मत भूलना। 12 दूसरों को जानने से पहले उनका न्याय न करें। एक 24 वर्षीय लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, पिताजी, देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 वर्षीय के बचकाने व्यवहार को दया के साथ देखा। अचानक उन्होंने फिर से कहा, पिताजी, देखो बादल हमारे साथ चल रहे हैं। दंपति विरोध नहीं कर सके और बूढ़े आदमी से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, ने किया और हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा था, उसे आज ही आंखें मिली। ग्रह पर हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। इससे पहले कि आप उन्हें वास्तव में जानते हों, लोगों का न्याय न करें। सच्चाई आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। 13 बॉक्स के बाहर सोचें। एक छोटे से इतालवी शहर में सैकड़ों साल पहले एक छोटे व्यवसाय के मालिक ने ऋणशार्क के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान किया था। ऋणशार्क एक बहुत बूढ़ा, अनाकर्षक दिखने वाला लड़का था जो व्यवसाय के मालिक की बेटी को फैंसी करने के लिए ऐसा ही हुआ था। उसने व्यवसायी को एक ऐसा सौदा देने का फैसला किया जो उसके द्वारा दिए गए कर्ज को पूरी तरह से मिटा देगा। हालांकि पकड़ यह थी कि हम केवल तभी कर्ज मिटा देंगे जब वह व्यापारी की बेटी से शादी कर सके। कहने की जरूरत नहीं है, इस प्रस्ताव को घृणा की नजर से देखा गया था। ऋणशार्क ने कहा कि वह एक बैग में 2 कंकड़ रखेगा, एक सफेद और एक काला। फिर बेटी को बैग में पहुंचना होगा और एक कंकड़ निकालना होगा। यदि यह काला होता तो कर्ज मिटा दिया जाता, लेकिन ऋणशार्क तब उससे शादी कर लेता। अगर यह सफेद होता तो कर्ज भी मिटा दिया जाता, लेकिन बेटी को ऋणशार्क से शादी नहीं करनी पड़ती। व्यापारी के बगीचे में कंकड़ बिखरे रास्ते पर खड़े होकर ऋणशार्क ने झुककर 2 कंकड़ उठाए। जब वह उन्हें उठा रहा था, बेटी ने देखा कि उसने 2 काले कंकड़ उठाए और उन दोनों को बैग में रख दिया। फिर उन्होंने बेटी को बैग में पहुंचने और एक लेने के लिए कहा। बेटी के पास स्वाभाविक रूप से 3 विकल्प थे कि वह क्या कर सकती थी। 1. बैग से कंकड़ लेने से इनकार करें। 2. बैग से दोनों कंकड़ निकालें और ऋणशार्क को धोखा देने के लिए बेनकाब करें।
3 बैग से एक कंकड़ उठाओ, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए कि यह काला था और अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसने बैग से एक कंकड़ निकाला और उसे देखने से पहले गलती से उसे दूसरे कंकड़ के बीच में गिरा दिया। उसने रिनशार्क से कहा, ओह, मैं कितना अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप जो बचा है उसके लिए बैग में देखते हैं तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया है। बैग में छोड़ा गया कंकड़ स्पष्ट रूप से काला है और यह देखते हुए कि रिनशार्क उजागर नहीं होना चाहता था, उसे साथ खेलना पड़ा जैसे कि बेटी द्वारा गिराया गया कंकड़ सफेद था और अपने पिता के कर्ज को साफ कर दिया। 14 पल का आनंद लें। 8 सीधे दिनों के लिए एंजेल के साथ लगभग हर जागने वाले मिनट बिताने के बाद मुझे पता था कि मुझे उसे सिर्फ एक बात बतानी थी। इतनी देर रात उसके सोने से ठीक पहले मैंने उसके कान में फुसफुसाया। वह मुस्कुराई, उस तरह की मुस्कान जो मुझे वापस मुस्कुराती है, और उसने कहा, जब मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा और मैं अपने जीवन के बारे में सोचूंगा और युवा होना कैसा था, मुझे उम्मीद है कि मैं इस पल को याद कर सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। कमरा शांतिपूर्ण था, लगभग शांत। मैं सुन सकता था कि उसकी सांस लेने की नरम गड़गड़ाहट थी। मैं उस समय के बारे में सोचकर जागता रहा जो हमने एक साथ बिताया था और हमारे जीवन के सभी विकल्प जिन्होंने इस पल को संभव बनाया। और कुछ बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया था या हम कहाँ गए थे। नहीं, भविष्य का कोई महत्व था। जो कुछ मायने रखता था वह पल की शांति थी। बस उसके साथ रहना और उसके साथ सांस लेना। 15 खुशी का पीछा करना बंद करो। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। पूरा गांव उससे थक गया था। वह हमेशा उदास रहता था, वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। वह जितने लंबे समय तक जीवित रहा, वह उतना ही विलीन होता गया और उसके शब्द उतने ही जहरीले होते गए। लोगों ने उससे बचने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक था। उन्होंने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हो गया तो एक अविश्वसनीय बात हुई। तुरंत सभी ने अफवाह सुनना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी आज खुश है, वह किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करता है, मुस्कुराता है और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी ताजा हो गया है। सारा गांव उस आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल मैं खुशी का पीछा कर रहा था और यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और बस जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। 16 अपनी समस्याओं से सीखें। एक आदमी का पसंदीदा गधा एक गहरी चट्टान में गिर जाता है। वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए वह इसे जिंदा दफनाने का फैसला करता है। ऊपर से गधे पर मिट्टी डाली जाती है। गधा भार को महसूस करता है, उसे हिलाता है और उस पर कदम रखता है। अधिक मिट्टी डाली जाती है। यह इसे हिलाता है और ऊपर कदम रखता है। जितना अधिक भार डाला गया उतना ही अधिक बढ़ गया। दोपहर तक गधा हरे चरागाहों में चर रहा था। 28 आपकी प्राथमिकताएं मायने रखती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक खाता था जो प्रत्येक सुबह 86,400 जमा करता था। खाता दिन प्रतिदिन कोई शेष राशि नहीं रखता है, आपको कोई नकद शेष राशि रखने की अनुमति नहीं देता है, और हर शाम उस राशि का जो भी हिस्सा आप दिन के दौरान उपयोग करने में विफल रहे थे उसे रद्द कर देता है। आप क्या करेंगे? प्रत्येक दिन हर डॉलर निकालें। हम सभी के पास ऐसा बैंक है। इसी का नाम है समय। हर सुबह यह आपको 86,400 सेकंड का श्रेय देता है। हर रात यह खो जाता है। जो भी समय आप बुद्धिमानी से उपयोग करने में विफल रहे हैं, खो गया है। यह दिन प्रतिदिन कोई संतुलन नहीं रखता है। यह किसी ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं देता है, इसलिए आप अपने खिलाफ उधार नहीं ले सकते हैं या आपके पास अधिक समय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक दिन खाता नए सिरे से शुरू होता है।
हर रात यह एक अप्रयुक्त समय को नष्ट कर देता है। यदि आप दिन की जमा राशि का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो यह आपका नुकसान है और आप इसे वापस पाने के लिए अपील नहीं कर सकते। उधार लेने का कभी कोई समय नहीं होता। आप अपने समय पर या किसी और के खिलाफ ऋण नहीं ले सकते। आपके पास जो समय है वह आपके पास समय है और वह है। समय प्रबंधन आपका काम है, यह तय करना कि आप समय कैसे व्यतीत करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पैसे के साथ आप तय करते हैं कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। यह कभी भी ऐसा मामला नहीं है कि हमारे पास चीजों को करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन यह मामला है कि क्या हम उन्हें करना चाहते हैं और वे हमारी प्राथमिकताओं में कहाँ आते हैं। 29 अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो टूट गया था। एक छोटे से घर में रहता था और उसके पास एक बीट अप कार थी। वह 99 सामाजिक सुरक्षा चेक से दूर रह रहा था। 65 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि चीजों को बदलना होगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे क्या पेशकश करनी है। उनके दोस्तों ने उनकी चिकन रेसिपी के बारे में बताया। उन्होंने फैसला किया कि बदलाव करने में यह उनका सबसे अच्छा शॉट था। उन्होंने केंट की छोड़ दिया और अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश करने के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा की। उन्होंने रेस्तरां मालिकों को बताया कि उनके पास एक माउथ वाटर चिकन रेसिपी है। उसने उन्हें मुफ्त में नुस्खा की पेशकश की, बस बेची गई वस्तुओं पर एक छोटा प्रतिशत मांगा। एक अच्छा सौदा की तरह लगता है ना? दुर्भाग्य से अधिकांश रेस्तरां के लिए नहीं। उन्होंने 1000 से अधिक बार नहीं सुना। उन सभी अस्वीकृति के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि उनकी चिकन रेसिपी कुछ खास थी। पहली हाँ सुनने से पहले ही उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया। उस एक सफलता के साथ कर्नल हार्टलैंड सैंडर्स ने अमेरिकियों को चिकन खाने के तरीके को बदल दिया। केंट की फ्राइड चिकन, जिसे KFC के नाम से जाना जाता है, का जन्म हुआ। याद रखें, कभी हार न माने और अस्वीकृति के बावजूद हमेशा खुद पर विश्वास रखें। 30 जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान दें। 2 दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। अपनी यात्रा में एक चरण में उनके बीच बहस हुई और एक दोस्त ने दूसरे को चेहरे पर थप्पड़ मारा। जिसे थप्पड़ मारा गया उसे चोट लगी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने रेत में लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वे तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें एक नखलिस्तान नहीं मिला जहां उन्होंने धोने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ मारा गया था वह कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। अपने सदमे से उबरने के बाद उन्होंने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया, उसने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने रेत में लिखा और अब तुम पत्थर में लिखते हो, क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें इसे रेत में लिखना चाहिए जहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा सकती हैं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें इसे पत्थर में उकेरना चाहिए जहां कोई हवा इसे कभी मिटा न सके। यह मत समझो कि आप असफल होने जा रहे हैं। एक शोध प्रयोग के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने एक शार्क को एक बड़े होल्डिंग टैंक में रखा और फिर टैंक में कई छोटी चारा मछलियों को छोड़ दिया। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, शार्क जल्दी से टैंक के चारों ओर तैर गई, हमला किया और छोटी मछलियों को खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने तब टैंक में स्पष्ट फाइबर ग्लास का एक मजबूत टुकड़ा डाला, जिससे 2 अलग अलग विभाजन हुए। फिर उसने शार्क को फाइबर ग्लास के एक तरफ और दूसरी तरफ चारा मछली का एक नया सेट रखा। फिर से शार्क ने जल्दी से हमला किया। इस बार हालांकि शार्क शीशे रेशा डिवाइडर में पटक दिया और उछल गया। अप्रभावित शार्क हर कुछ मिनटों में इस व्यवहार को दोहराती रही, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच चारा मछली दूसरे विभाजन में बिना किसी नुकसान के तैरती रही। आखिरकार प्रयोग में लगभग 1 घंटे शार्क ने हार मान ली। इस प्रयोग को अगले कुछ हफ्तों में कई दर्जन बार दोहराया गया। हर बार
शार्क कम आक्रामक हो गई और चारा मछली पर हमला करने के लिए कम प्रयास किए, जब तक कि अंततः शार्क शीसे रेशा डिवाइडर से टकराकर थक नहीं गई और बस पूरी तरह से हमला करना बंद कर दिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने तब शीसे रेशा डिवाइडर को हटा दिया, लेकिन शार्क ने हमला नहीं किया। शार्क को यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि उसके और चारा मछली के बीच एक अवरोध मौजूद है, इसलिए चारा मछली जहां चाहे तैर गई, नुकसान से मुक्त। 18 आप जो देते हैं वह आपको मिलता है। एक बार एक किसान था जो नियमित रूप से एक बेकर को मक्खन बेचता था। एक दिन बेकर ने मक्खन को तौलने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या उसे वही राशि मिल रही है जो उसने मांगी थी। उसे पता चला कि वह नहीं था, इसलिए वह किसान को अदालत में ले गया। न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि क्या वह मक्खन को तौलने के लिए किसी उपाय का उपयोग करता है। किसान ने जवाब दिया, योर ऑनर, मैं आदिम हूँ। मेरे पास उचित उपाय नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैमाना है। न्यायाधीश ने जवाब दिया, तो आप मक्खन को कैसे तौलते हैं? किसान ने जवाब दिया, योर ऑनर, बेकर ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू करने से बहुत पहले मैं उससे 1 पाउंड की रोटी खरीद रहा हूँ। हर दिन जब बेकर रोटी लाता है तो मैं उसे तराजू पर रखता हूँ और उसे मक्खन में समान वजन देता हूँ। अगर किसी को दोष दिया जाना है तो यह बेकर है। कहानी का नैतिक जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। दूसरों को धोखा देने की कोशिश न करें। 19 इतना तनाव बंद करो। एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों से भरे सभागार में तनाव प्रबंधन सिद्धांतों को पढ़ाते हुए एक मंच पर घूमते थे। जैसे ही उसने एक गिलास पानी उठाया, सभी को उम्मीद थी कि उनसे सामान्य गिलास आधा खाली या गिलास आधा भरा सवाल पूछा जाएगा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ प्रोफेसर ने पूछा, यह पानी का गिलास कितना भारी है जो मैं पकड़ रहा हूँ? छात्रों ने 8 औंस से लेकर कुछ पाउंड तक के जवाब दिए। उसने जवाब दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का पूर्ण वजन कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता हूँ तो यह काफी हल्का है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक सीधे रखता हूँ तो इसका वजन मेरे हाथ में थोड़ा दर्द कर सकता है। अगर मैं इसे सीधे 1 दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मेरी बाह में ऐंठन हो जाएगी और पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस होगा, जिससे मुझे कांच को फर्श पर गिराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रत्येक मामले में कांच का वजन नहीं बदलता है, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़ता हूँ उतना ही भारी यह मुझे लगता है। जैसे ही कक्षा ने सहमति में अपना सिर हिलाया, उसने जारी रखा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं इस पानी के गिलास की तरह हैं। थोड़ी देर के लिए उनके बारे में सोचें और कुछ नहीं होता है। उनके बारे में थोड़ा और सोचें और आपको थोड़ा दर्द होने लगता है। दिन भर उनके बारे में सोचो और आप पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस करेंगे। जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ते तब तक कुछ और करने में असमर्थ। 20 अपने दोस्तों पर पेंच मत करो। विजय और राजू दोस्त थे। एक दिन छुट्टी के दौरान एक जंगल की खोज करते हुए उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। स्वाभाविक रूप से वे दोनों भयभीत थे, इसलिए राजू, जो पेड़ों पर चढ़ना जानता था, जल्दी से एक पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा, जिसे पता नहीं था कि कैसे चढ़ना है। विजय ने एक पल के लिए सोचा। उसने सुना था कि जानवर शवों पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए वह जमीन पर गिर गया और अपनी सांस रोक ली। भालू ने उसे सूंघा, सोचा कि वह मर गया है और अपने रास्ते पर चला गया। राजू ने पेड़ से नीचे उतरने के बाद विजय से पूछा, भालू ने तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसाया? विजय ने जवाब दिया, भालू ने मुझे तुम्हारे जैसे दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा। 21 आपके अच्छे कर्म दुनिया को बदल सकते हैं। हर रविवार की सुबह मैं अपने घर के पास एक पार्क के चारों ओर एक हल्की जॉगिंग करता हूँ। पार्क के एक कोने में एक झील स्थित है। हर बार जब मैं इस झील से जॉगिंग करता हूँ तो मैं उसी बुजुर्ग महिला को पानी के किनारे पर बैठा देखता हूँ जिसके पास एक छोटा धातु का पिंजरा बैठा है।
पिछले रविवार को मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैंने जॉगिंग बंद कर दी और उसके पास चला गया। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि धातु का पिंजरा वास्तव में एक छोटा जाल था। 3 कछुए थे, बिना किसी नुकसान के, धीरे धीरे जाल के आधार के चारों ओर घूम रहे थे। उसकी गोद में एक चौथा कछुआ था जिसे वह स्पंजी ब्रश से सावधानी से साफ कर रही थी। होलो, अमित ने कहा, मैं आपको हर रविवार सुबह यहाँ देखता हूँ। यदि आप मेरे नासमझपन को बुरा नहीं मानते हैं, तो मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप इन कछुओं के साथ क्या कर रहे हैं। वह मुस्कराई। मैं उनके गोले साफ कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। कछुए के खोल पर कुछ भी, जैसे शैवाल या मैल, कछुए की गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता को कम करता है और तैरने की क्षमता को बाधित करता है। यह समय के साथ खोल को खराब और कमजोर भी कर सकता है। वाह, यह वास्तव में आप में से अच्छा है, ने कहा। उसने आगे कहा, मैं प्रत्येक रविवार की सुबह कुछ घंटे बिताती हूँ, इस झील से आराम करती हूँ और इन छोटे लोगों की मदद करती हूँ। यह फर्क करने का मेरा अपना अजीब तरीका है। लेकिन क्या अधिकांश मीठे पानी के कछुए अपने पूरे जीवन को शैवाल और मैल के साथ अपने गोले से लटकाते हुए नहीं जीते हैं? मैंने पूछा। हाँ, दुख की बात है, वे करते हैं, उसने जवाब दिया। मैंने अपना सिर खुजलाया। तो ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका समय बेहतर खर्च किया जा सकता है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आपके प्रयास दयालु और सभी हैं, लेकिन दुनिया भर में झीलों में ताजे पानी के कछुए रहते हैं और इनमें से 99% कछुओं के पास आपके जैसे दयालु लोग नहीं हैं जो उन्हें अपने गोले को साफ करने में मदद करें। तो कोई अपराध नहीं, लेकिन वास्तव में आपके स्थानीय प्रयास वास्तव में कैसे फर्क कर रहे हैं? महिला जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने अपनी गोद में कछुए को देखा, अपने खोल से शैवाल के आखिरी टुकड़े को साफ कर दिया और कहा, स्वीटी, अगर यह छोटा लड़का बात कर सकता है, तो वह आपको बताएगा कि मैंने दुनिया में सभी अंतर किए हैं। 22 अपनी परिस्थितियों को बदलने न दें। एक बार एक अंधी औरत थी जो खुद से नफरत करती थी क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह प्यार करती थी वह उसका प्रेमी था, क्योंकि वह हमेशा उसके लिए था। उसने कहा कि अगर वह केवल दुनिया देख सकती है, तो वह उससे शादी करेगी। एक दिन किसी ने उसे आंखों की एक जोड़ी दान की, अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी। उसके प्रेमी ने उससे पूछा, अब तुम दुनिया को देख सकती हो, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? महिला तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका प्रेमी भी अंधा है और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसका प्रेमी आंसू में चला गया और उसे एक छोटा नोट लिखा, बस मेरी आंखों का ख्याल रखना, प्रिय। 23 आपको कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। एक आदमी भगवान से बात करने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर चला गया। आदमी ने पूछा, भगवान, आपके लिए 1 लाख साल क्या है? और भगवान ने कहा, 1 मिनट। तब उस आदमी ने पूछा, अच्छा, तुम्हारे लिए $1 मिलियन क्या है? और भगवान ने कहा, 1 पैसा। तब उस आदमी ने पूछा, भगवान, क्या मुझे 1 पैसा मिल सकता है? और भगवान ने कहा, जरूर, 1 मिनट में। 24 बहुत लालची मत बनो। यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म दिन था और एक शेर बहुत भूख महसूस कर रहा था। वह अपनी मान से बाहर रेंगता हुआ इधर उधर खोजता रहा, लेकिन उसे केवल एक छोटा सा खरगोश ही मिला। उसने खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के साथ, क्योंकि वह जानता था कि खरगोश उसे नहीं भरेगा। जैसे ही शेर खरगोश को मारने वाला था, उसने एक हिरण को अपने रास्ते आते देखा और सोचा, इस छोटे से खरगोश को खाने के बजाय मुझे उस बड़े हिरण को खाने दो। इसलिए उसने खरगोश को जाने दिया और हिरण के पीछे चला गया, लेकिन वह जंगल में गायब हो गया। शेर के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि खरगोश भी लंबे समय से चला गया था। 25 आपकी प्रतिभा केवल तभी मायने रखती है जब आप कहीं हो, इसका उपयोग किया जा सकता है। एक माँ और एक ऊंट का बच्चा पेड़ के नीचे इधर उधर पड़े थे। तब ऊंट के बच्चे ने पूछा, ऊंटों के कुबड़ क्यों होते हैं?
ऊंट माँ ने इस पर विचार किया और कहा, हम रेगिस्तानी जानवर हैं, इसलिए हमारे पास पानी को स्टोर करने के लिए कुबड़ है, ताकि हम बहुत कम पानी के साथ जीवित रह सकें। ऊंट के बच्चे ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। हमारे पैर लंबे और पैर गोल क्यों हैं? मामा ने जवाब दिया, वे रेगिस्तान में चलने के लिए हैं। बच्चा रुक गया। एक धड़कन के बाद ऊंट ने पूछा, हमारी पलकें लंबी क्यों हैं? कभी कभी वे मेरे रास्ते में आ जाते हैं। मामा ने जवाब दिया, वे लंबी मोटी पलकें आपकी आंखों को रेगिस्तान की रेत से बचाती हैं जब यह हवा में चलती है। बच्चे ने सोचा और सोचा। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ। तो कुबड़ पानी को स्टोर करने के लिए है। जब हम रेगिस्तान में होते हैं, पैर रेगिस्तान के माध्यम से चलने के लिए होते हैं, और ये आंखों की पलकें रेगिस्तान से मेरी आंखों की रक्षा करती है। तो चिड़ियाघर में क्यों? 26 हमेशा सच बताओ। एक रात 4 कॉलेज के बच्चे देर से बाहर रहे, पार्टी कर रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे। उन्होंने अगले दिन के लिए निर्धारित परीक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया और अध्ययन नहीं किया। सुबह उन्होंने अपनी परीक्षा देने से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को ग्रीस और गंदगी से ढक लिया और डीन के कार्यालय में गए। एक बार वहां उन्होंने कहा कि वे पिछली रात एक शादी में गए थे और रास्ते में उन्हें एक फ्लैट टायर मिला और कार को वापस परिसर में धकेलना पड़ा। डीन ने उनके दुहक की कहानी सुनी और सोचा। उसने 3 दिन बाद उन्हें फिर से परीक्षण की पेशकश की। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उस समय उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब परीक्षा का दिन आया तो वे डीन के पास गए। डीन ने उन सभी को परीक्षण के लिए अलग अलग कमरों में रखा। वे इसके साथ ठीक थे क्योंकि वे सभी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर चुके थे। फिर उन्होंने परीक्षण देखा। इसमें 2 प्रश्न थे। 1, आपका नाम, 1 अंक। 2, कौन सा टायर फट गया, 99 अंक। 27, भौतिक वस्तुओं से प्यार अधिक मायने रखता है। कुछ समय पहले एक आदमी ने अपनी युवा बेटी को सोने के रैपिंग पेपर के रोल को बर्बाद करने के लिए दंडित किया। पैसे की तंगी थी और जब बच्चे ने क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए एक बॉक्स को सजाने की कोशिश की तो वह गुस्सा हो गया। फिर भी लड़की क्रिसमस के दिन अपने पिता के लिए उपहार लाई और कहा, यह आपके लिए है पिताजी। कुछ दिन पहले ही वह शख्स अपने ओवर रिएक्शन से शर्मिंदा हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि बॉक्स खाली था तो उसका गुस्सा जारी रहा। वह उस पर चिल्लाया, क्या आप नहीं जानते, जब आप किसी को उपहार देते हैं तो अंदर कुछ होना चाहिए। छोटी लड़की ने आंखों में आंसू लिए अपने पिता को देखा और रोया, ओह पिताजी, यह बिल्कुल खाली नहीं है। मैंने बॉक्स में चुंबन उड़ा दिया। वे सब आपके लिए है पिताजी। पिता तबाह हो गया था। उसने अपनी बेटी के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उससे माफी मांगी। थोड़ी देर बाद एक हादसे में लड़की की मौत हो गई। उसके पिता ने कई सालों तक अपने बिस्तर से सोने के बक्से को रखा और जब भी वह नीचे महसूस कर रहा था, वह एक काल्पनिक चुंबन निकालता था और उस बच्चे के प्यार को याद करता था जिसने इसे वहां रखा था।